मेरा नाम सबा है और मेरी उम्र 25 साल है। मैं लाहौर शहर में रहती हूँ और मेरा घर हीरा मंडी के करीब है। मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत और एहसान थी। मेरा जोड़ा रंग और खूबसूरतान के हर किसी को मेरी तरफ मतवज्जा करती। जो मैं जवान हो रही थी तो मेरी खूबसूरती और भी बढ़ रही थी और जो कोई भी मुझे देखता तो मुझे देखता ही रह जाता है। लेकिन मैं गरीब घर की लड़की थी और गरीबों की वजह से मुझे एक करीबी अमीर कार में काम करना पड़ता है और मैं उनके घर मैं निगरानी रह रही थी। मेरे मालिक अपनी एक बीवी और 2 बच्चों के साथ इस घर में रहते थे। मैं इनके घर में काम करती और मालिक मेरी खूबसूरती देखकर मुझे फैलना चाहते थे और इनका जाचा था कि वह मेरे मज़े लौटे मेरे जिस्म की खूबसूरती से मज़े हासिल करें। इसलिए इसने ये कोशिश शुरू कर दी और काफ़ी दफ़ा उसने मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। एक दिन मालिक की बीवी और बच्चे कहीं गए हुए थे और उसने मुझे बुलाया। मैं उनके घर काम करने की मालिक ने समझा कि ये बहुत अच्छा मौका है। अब तो उसे ज़रूर मज़े लौटूंगा और एक बार उसकी खूबसूरती का मिजाज होगा। इस दिन मैं और मुल्क घर पर अकेले थे और मालिक ने मुझे आवाज़ दी। मैं उनके पास की तो बोले कि आज तुम्हें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं। तुम नहा धोकर कपड़े पहनकर मेरे कमरे में आ जाओ। एक सफाई वाला काम करना है, बहुत ज़रूरी काम है, तुम आ जाओ। मैंने कहा कि मैं आ जाती हूँ। मैं समझ गई कि लेकिन अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती थे। मैं नहा होकर कपड़े पहने और खूबसूरत होकर मालिक मेरा ये चैनल लेकिन मुझे सब्सक्राइब करें। मेरी खैर नहीं, मुझे आज का दिन महंगा पड़ सकता है और मालिक मेरी चीख निकलवा सकता है। मालिक के कमरे में गई तो मालिक ने खूब नशा आवर चीज़ें खा ली थी और मुझे तैयारी में था कि आज उसकी खैर नहीं। उन्होंने काफ़ी गोलियां और नशावर चीज़ें खा ली थीं। उन्होंने मुझे बोले कि तुम्हें पैसे की ज़रूरत था। मैंने कहा नहीं, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं। बोले तुम्हें पैसे चाहिए तो ये ले लो, लेकिन तुम्हें काम करना होगा। मैंने कहा जी क्या काम करना है? बोले मुझे खुश करना होगा। इसके बदले में जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और जीवंतिया ने कहा कि मैं तुमने पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें एक बार खुश करना होगा। तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, रसीन हो, लेकिन ये पैसे ले लो, तुम्हें पैसे की ज़रूरत होगी। मैंने कहा मुझे न ही इन काम के बारे में पता है और न ही मैंने आई था कैसा काम किया है। मैं भी बच्ची हूँ और आपकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप रहने दें। मुझे दुख हो सकता है और ये काम मेरी तख्लीक से बाइराह उम्र में मुझसे ज़्यादा है और मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। बोलें अब तुम बची नहीं रही, जवान होगी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, इसलिए पैसे ले लो और तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी। पैसे देखकर मेरे जी छापे में उनकी मर्जी पूरी करूं और वो पैसे काफ़ी थे। मैंने सोच समझकर बताती हूँ। बोले सोचने के वक्त नहीं, तुम्हें अभी काम करना होगा। मैं जो मुझे पैसे दिए तो वो इतने काम ना था कि मैं इनकार कर देती हूँ और मैंने कहा ठीक है, मैं आपके ऐसा करने के लिए दारूजी साहब चाहेंगे। उन्होंने कहा कि थोड़ी देर मजाक भी ले लूँगी और पैसे भी कमा लूँगी, क्योंकि मैं गरीब थी और पैसे मेरे लिए ये सब कुछ था। इसलिए मैंने पैसों की खातिर अपने आप को इसके हवाले कर दिया। इसने एहतिशाम पूरी रात मसरी की तरह टाप बजाओ और पैसे लेना मुझे महंगा पड़ गया है। पूरा एक हिफ्ता में पलंग से न उठी और खेलने की वजह से मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। अपना सब कुछ लटवान के बाद, अपनी ज़तरस आगाह करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया और अपने ज़िंदगी के हिसाब से कीमती चीज़ यानी अपनी इज्जत गंवा दी है। अपनी इज्जत को गंवा चुकी हूँ। जब एक हफ्ते बाद मैं पलंग से उठा चलने के काबिल हुई तो मालिक ने दोबारा मुझे पकड़ ली है और बोले कि आप तुम्हें दोबारा मेरे नीचे आना होगा, वरना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं डर की वजह से दोबारा इनकी बात मानने के लिए तैयार हो गई और वो हर दूसरे तीसरे दिन अपनी बात मनवाते हैं और अब मुझे भी आदत तो होगी थी, लेकिन अब मेरी मजबूरी थी कि उनकी बात मानती, क्योंकि एक दफ़ा मेरे पैसे लेकर अपने आप को रसवा कर चुकी थी।
लिहाजा मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है और पछतावा होता है कि मैं पैसे लेकर किस तरह अपने आप को रिस्वा कर रही हूँ और अपनी इज्जत की गैर हिफाजत कर रही हूँ और मुश्किलात का सामना कर रही हूँ। इन तमाम मुश्किलात के वजह मेरा एक फ़ैसला था और जो मैंने गलत फ़ैसला किया था, लिहाजा मैं कोई भी फ़ैसला करने से पहले सोच में ही लेना चाहिए। अगर हम कोई भी गलत फ़ैसला कर लेते हैं तो इसका नुकसान होता है। हमारी ज़िंदगी के तमाम तर मामलात का रद्द अमल हमारे फ़ैसले पर होता है। मैं सोच समझ कर फ़ैसला